तो हम वहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वहाँ के पिक्चर हॉलों में कौन सी पिक्चर लगी है, तो लोकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू करता है। और इसको लगता है कि यार अगर मैं स्पेन पर यहीं पर रहूंगा तो साला यहाँ तो नाजी आर्मी घूमती रहती है, कहीं मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि मैंने तो कह रखा है कि मैं इंग्लैंड जाने वाला हूँ आपके लिए। अब यहाँ से गार्सिया यानी कि जो जर्मनी का जासूस जिसको कोड दिया था गार्लिक, ये क्या करता है, वहां से लिस्बन चला जाता है। और वहां से भी कम से कम इंग्लैंड 1500 किलोमीटर दूर था भाई। ये तब भी क्या करता है, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और इसकी नई नई शादी हुई थी उस टाइम, इसकी बीवी भी इसके साथ रह के जासूसी का फितूर उसके दिमाग में भी हो गया था। उसके भी मतलब गार्सिया की बातें सुन सुन के वो भी मतलब एक स्पाई की तरह समझती थी। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कभी न्यूज़पेपरों से, कभी कहाँ से, कभी रेडियो से, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, ये जर्मनी पहुंचाते हैं। तो लगभग इसकी इंफॉर्मेशन कभी गलत होती थी, कभी छोटी मोटी, कभी सही हो जाती। तो जर्मनी को भी लगता था यार कोई ना कोई हमारा एक जासूस है इंग्लैंड में बैठकर और वो क्या कर रहा है, जासूसी की खबरें हमें देता है। तो इस तरह से गार्सिया की क्या चल रही थी, सही से जासूसी की दुकान चल रही थी। और यहीं से जर्मनी में क्या हुआ, इस टाइम क्या होता है, ये लगभग 1930 या 1935 के दशक की बात थी। धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फुसफुहाट आ रही थी पूरी दुनिया के अंदर। तो गार्सिया क्या होता है, जो गार्लिक इनका कोड था जर्मनी का, वो जर्मनी को इंफॉर्मेशन देता है कि बहुत जल्दी क्या होने वाला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। क्योंकि ये भी इसने सुना था न्यूज़पेपरों को, तो जर्मनी को लगता है हमारा एजेंट बहुत एक्टिव है और वो बहुत चीज़ें बता रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि अलाइड फोर्सेस जो हैं, जो अगेंस्ट जर्मनी के थे, आपको पता है कि जैसे एक्सिस फोर्स जर्मनी को बोला जाता था, जहां जापान, इटली और जर्मनी थे, और जर्मनी के अगेंस्ट में जो भी फोर्सेस थे उसको अलाइड फोर्सेस बोला जाता था। तो ये कहता है कि उनकी अलाइड फोर्सेस क्या है, कल सुबह शिप से मूव करने वाली है। जबकि कुछ दिन मतलब महीने 2 महीने पहले इसने कहीं सुना था कि अलाइड फोर्सेस जा सकती है, तो उसने तुक्के में बोल दिया कि उनकी अलाइड फोर्सेस शिप से मूव करने वाली है। और रियल में क्या होता है, अगले दिन पूरी अलाइड फोर्सेस शिप से मूव करती हैं। और यहाँ पर यह बात जैसे ही जर्मनी को पता चलती है तो इसका रुतबा भयंकर बढ़ जाता है। वो बोलते हैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे एजेंट नहीं बता पाए, वो भाई हमारे को गार्सिया ने बता दिया। तो यहां से उस दिन से गार्सिया बहुत हीरो बन जाता है जर्मनी की नजरों में। अब जर्मनी इसको बोलती है कि हम तुम्हें पैसे भेजते हैं जितने पैसे चाहिए। अब भाई गार्सिया पैसे ले कैसे यार, क्योंकि गार्सिया रह तो कहीं और रहा है और इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं। अब गार्सिया बोलेगा यार मैं पैसे कैसे लूं, तो गार्सिया बोलता है कि जब भी मुझे जरूरत होगी मैं आपसे पैसे ले लूंगा। और गार्सिया यहां पर क्या करता है, एक 27-28 लोगों की टीम बनाता है। बोलता है कि मैंने अपनी एजेंसी के अंदर 27 लोग और भर्ती कर रखे हैं। एक्चुअल में कोई भर्ती नहीं करे होते हैं, सब कागजों में होते हैं। और ये जर्मनी को बोल देता है कि मैंने 27 लोग और रिक्रूट कर दिए हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि आपको शौक लगेगा कि जर्मनी ने गार्सिया को उन 27 लोगों का पेमेंट किया। और आपको पता है उन 27 लोगों का कितना पेमेंट था, एक आदमी के एक दिन के 7 करोड़ का पेमेंट था।